उद्योगों का वर्गीकरण एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस परिभाषित एमएसएमई को वर्तमान वर्ष 2020 में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। प्रकार: विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग उद्योग एवं दूसरा सेवा सर्विसेज उद्योग। विनिर्माण एवं सेवा उद्योग व वर्गीकरण 2020। क्षेत्र: इन्वेस्टमेंट एवं टर्नओवर। पहला, सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़ तक। दूसरा, लघु उद्योग 10 करोड़ टर्नओवर 50 करोड़ तक। मध्य उद्योग 50 करोड़ 250 करोड़ तक। विशेष: वर्ष 2020 में एमएसएमई विकास में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा। इससे पूर्व एमएसएमई को वर्ष 2006 में परिभाषित किया गया, जिसने विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों के वर्गीकरण का आधार अलग था। छत्तीसगढ़ की सभी औद्योगिक इकाइयों में खनिज उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है। उद्योगों की स्थापना में सर्वाधिक विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मितान नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान स्थापना एवं संस्थान का नाम: 31 अक्टूबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपद संघ। 15 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। 26 फरवरी 2001 छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मार्च 2001 छत्तीसगढ़ सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7 अप्रैल 2001 छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSIDC। 25 मई 2001 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय विकास अधिकरण क्रेडा रायपुर। 21 मई 2001 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। 7 जून 2001 छत्तीसगढ़ राज्य मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CMDC। 20 जुलाई 2001 छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। नवंबर 2001 छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 18 जनवरी 2002 छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल। 2 मई 2002 छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। 7 जुलाई 2004 छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम। 7 अक्टूबर 2010 छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन। 14 दिसंबर 2011 छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11 नवंबर 2014 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड। योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ 8 अप्रैल 2015। उद्देश्य: सूक्ष्म लघु एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कर प्रोत्साहन करना। प्रावधान: पहला, शिशु ऋण 50,000 तक। दूसरा, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक। फिर तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख तक। इसमें एक और है, चौथा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ 10 जनवरी 2014। उद्देश्य: युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने तथा कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं को रोजगार उद्यम सेवा व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त होने संबंधित समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ किए गए। ऋण की सीमा: विनिर्माण उद्योग परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए। सेवा उद्योग परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपए। व्यवसाय परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ 2008। भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना। उद्देश्य: देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजन करना। परियोजना लागत: विनिर्माण अधिकतम 50 लाख रुपए। सेवा एवं व्यवसाय अधिकतम 20 लाख रुपए। लाभार्थी का अंशदान एवं सामान्य वर्ग 10%। अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य 5%। अनुदान की दर सामान्य वर्ग 25%, ग्रामीण एवं 15% शहरी।
अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला 35% ग्रामीण एवं 25% शहरी पात्रता आयु 18 वर्ष से अधिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण स्व सहायता समूह एवं सोसाइटी भी पात्र स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 पात्रता पहला अनुसूचित जाति दूसरा अनुसूचित जनजाति तीसरा महिला उद्यमी अन्य पिछड़ा वर्ग गायब है। लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक हितग्राही या एक महिला उद्यमी ऋण सीमा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रायपुर की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए किया जाता है। इस राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था राज्य शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 लागू। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र 2001 लागू है। इन नियमों का क्रियान्वयन एवं परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। 1862 में जीई रोड का निर्माण नागपुर से संबलपुर तक किया गया। छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था ए सड़क परिवहन बी रेल परिवहन सी वायु परिवहन डी जल परिवहन। सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किलोमीटर 10.35%। राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग 15,521 किलोमीटर 44.64%। सड़कों की कुल लंबाई 34,765 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग 11,581 किलोमीटर 33.99%। राज्य मार्ग 4,137 किलोमीटर 12.24%। आर्थिक सर्वे 2022-23 परिवहन व्यवस्था संचालित राज्य शासन द्वारा रेल परिवहन एवं वायु परिवहन, निजी क्षेत्र द्वारा सड़क परिवहन, जवाहर सेतु योजना, पुलों के निर्माण कर पहुंच विहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना, परिवहन क्षेत्र रेल के अलावा की वर्ष 2023-24 में ग्रामीण भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 7,94,708 लाख रुपए अनुदान अनुमानित है। NH 34 कोटा, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, कुरुद, घोंगड़ी, सिगमा, फिर है बिलासपुर वाले हैं, कटघोरा, अंबिकापुर, फिर निकल गया जगदलपुर, भंडरा को बारांगढ़, भवानीपाटन, गुवाहाटी। NH 130 देवभोग, NH 130 वही है CD नागपुर, निजामाबाद को भोपालपट्टनम, गीदम, जगदलपुर, कोरापुट। सड़क कॉरिडोर ये है कटनी को महेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर एवं जसपुर, गुमला, कवर्धा बिलासपुर वाला है। NH 49 चांपा, कटघोरा ये वाला हम लोग नहीं, ये वाला होगा। NH 130 रायगढ़। सड़क कॉरिडोर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NS 1A रामानुजगंज, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, कोटा 924 किलोमीटर। दूसरा NS 1B वाड्रानगर, अंबिकापुर मार्ग 110 किलोमीटर। NS 2 मरियम गुंडरम जनकपुर मार्ग 955 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पहला मानपुर देवभोग, दूसरा कटनी लावाकेरा, तीसरा महेंद्रगढ़ रायकेला, चौथा पंडरिया सहेला।